ब्रीफिंग दे रहे हैं, नाज़रीन को बताते चलें। रहीम, जैसा कि आपको मालूम है कि आज रात बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल जाहरियत की है और मासूम लोगों को टारगेट किया है। पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के अवाम की भरपूर हमायत से इस वक्त दुश्मन की इस जारियत का मुकम्मल और भरपूर जवाब दे रही है और इसको इस जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मासूम और नहत्ते लोगों को जो निशाना बनाया गया है उसकी तफसीलात से इस वक्त मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इम्पैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं 6 मकामात पर। इन 6 मकामात पर ये जो 24 इम्पैक्ट हुए, जो हमले हुए, इसमें 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 इंजर्ड हैं, ज़ख्मी हैं और 2 मिसिंग हैं। जो अभी तक की हमारे पास डैमेज असेसमेंट है, जो इतलात मिली हैं, उसकी ये समरी मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं फ़र्दन एक एक जगह की तफसील पे आता हूँ। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुबहान को निशाना बनाया गया। यहाँ पे 4 स्ट्राइक्स की गई। यहाँ पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। 2 बालिग मर्द हैं, 2 बालिग ख़वातीन हैं। 31 यहाँ पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए हैं, ज़ख्मी हैं, जिनमें 25 मर्द हैं और 6 ख़वातीन हैं। यहाँ पे एक मस्जिद शहीद हुई है और इसके अलावा 4 जो क्वार्टर्स हैं जिनमें मासूम लोग रह रहे थे और फैमिली क्वार्टर्स थे 7 लोगों के, जो सिविल आबादी थी, उसमें नुकसान पहुंचा है। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है, यहाँ पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इम्पैक्ट हुए उनकी तरफ से, उसमें एक बच्ची जख्मी हुई है, एक मस्जिद जो सी है वो शहीद हुई है और उसको नुकसान पहुंचा है। कोटली, यहां पे मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। यहां पे 5 स्ट्राइक्स हुई हैं, 2 यहां पे शहीद हैं, एक 16 साल की बच्ची और एक 18 साल का बच्चा। इसके अलावा एक मां और उसकी बेटी जख्मी हैं इस वक्त। मुरीद के यहां पे मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया। 4 स्ट्राइक्स की गई, एक शहीद है मर्द, एक मर्द इंजर्ड है, जख्मी है, 2 यहां पे लोग मिसिंग है। अभी मस्जिद जो सी है वो शहीद की गई है और इर्द गिर्द की आबादी में जो क्वार्टर्स हैं गरीब लोगों के, उनको नुकसान पहुंचा है। अगली लोकेशन है सियालकोट, उसके शुमाल में गांव है कोटली लोहारा। वहां पे 2 स्ट्राइक की गई, एक जो उनका गोला है वो मिसफायर हो गया है, वो उसी तरह वो फटा नहीं है, और एक जो उनसे ओपन फील्ड में गिरा है। तो ये 2 स्ट्राइक्स हुई लेकिन यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ। आखिरी जो लोकेशन है वो है शकरगढ़ के करीब, और यहाँ पे भी 2 स्ट्राइक्स की गई, 2 इम्पैक्ट्स हैं ग्राउंड पे, नुकसान कोई नहीं हुआ है। एक छोटा अस्पताल जो डिस्पेंसरी है एक, उसको माइनर डैमेज हुआ है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि दुश्मन के इस बुज़दिलाना, बिला इश्तियाल, बिला जवाज़ हमले का भरपूर जवाब अफ़वाज पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम की हमायत से दे रही हैं और देती रहेंगी। और
آپ کو شاید یہ معلوم بھی ہو کہ یہ جو میں نے آپ کو لوکیشنز بتائیں، اس میں لائن آف کنٹرول کے اوپر صرف کل جو گزرا ہوا کل ہے اس کے اوپر میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کو لے کے جایا گیا تھا، کیونکہ یہ بلا جواز جو الزامات لگائے جاتے تھے ان کے سامنے وہاں پہ کھول کے رکھے گئے تھے۔ اور آج صبح میڈیا باشمول انٹرنیشنل میڈیا نے مرید کے اور بہاولپور میں جانا تھا، جس کا اعلان کل شام کو دیا گیا تھا حکومت کی جانب سے، اور آج دن ہونے پہ میڈیا کو اور انٹرنیشنل میڈیا کو ان تمام لوکیشن پہ، ان تمام مقامات پہ جہاں پہ معصوم پاکستانیوں کا، معصوم جانوں کا نقصان کیا گیا، بچوں کو، عورتوں کو بربریت کا نشانہ بنایا گیا، لے جایا جائے گا، تاکہ بھارت کی اس جارحیت، اس ننگی جارحیت کو تمام دنیا دیکھے اور آپ کے سامنے لائی ہے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت اہم پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور بھارتی حملے میں 8 پاکستانی شہید، 35 زخمی ہوئے ہیں، ان کی جانب سے بریف کیا گیا ہے۔ مسلح افواج پاکستانی قوم کی حمایت سے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دے رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اہم پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ احمد پور پر مسجد کو شہید کیا گیا ہے، 5 افراد اس حملے میں شہید ہوئے ہیں، جبکہ ایک بچی بھی شامل ہے، اس میں 2 مرد بھی جاں بحق جبکہ 2 خواتین بھی اس حملے میں شہید ہوئے ہیں، 25 مرد زخمی ہوئے ہیں اور 6 خواتین بھی اس میں شامل ہیں، جو مجموعی طور پر 32 کے قریب افراد جو ہے اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے مظفر آباد سے متعلق ڈیٹیل دی، انہوں نے کہا کہ ایک بچی زخمی جبکہ 6 افراد بھی زخمی ہوئے ہیں۔ مسجد عباس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، 5